हाय फ्रेंड, मेरा नाम निकेश कुमार पांडे। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं रेगुलर लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से जो भी आपके डाउट होते हैं एक एक करके दूर करता हूं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण, जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण की अंग्रेजी होती है लाइट रे। देखिए मैं साइड में जो भी हेडिंग आज पढ़ाने वाला हूँ सब नोट कर दिया हूँ। तो जिन छात्रों को नोट करना है लाइन बाय लाइन करके मैं एक एक हेडिंग को बोल रहा हूँ, बेटा आप नोट करते चलिए। आज का जो टॉपिक है, आज मैं बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। केवल आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो 100% कह रहा हूं तुरंत आपको याद हो जाएगा। काफी सरल भाषा में मैंने परिभाषा को तैयार किया है। तो बेटा हेडिंग है, पहली हेडिंग है प्रकाश किरण। जानेंगे हम लोग प्रकाश किरण क्या है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, नोट कर लो मेरे भाई, जल्दी नोट करो। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश की पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो आप कहेंगे प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। याद कर लीजिए, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार और मैं परिभाषा दोहरा रहा हूं, जो भी छात्रों को डाउट है अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। बेटा प्रकाश किरण की परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, सरल मीन्स होता है सीधा और पारदर्शी मीन्स होता है आर पार, ठीक है। गमन माने होता है जाना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सभी छात्र याद रखेंगे। प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। पहले को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसकी अंग्रेजी होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। याद रखिएगा प्रकाश पुंज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। अब आप सभी छात्रों से मैं कहूंगा कि अगर आपको नोट करना है तो बेटा पहला हेडिंग आप बना लीजिए अभिसारी प्रकाश पुंज और इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, याद कर लीजिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं कि काफी सरल भाषा में परिभाषा को तैयार किया हूं। अगर आप ध्यान को केंद्रित करेंगे तो तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला हेडिंग है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई अगर नोट करना है, अन्यथा ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की समस्त किरणें, ध्यान से देखो, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में आप सभी छात्र देखें, यह सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। देखिए बोर्ड पे मैं फिगर बनाया हूं, ओ बिंदु पर मिल रही है तो इसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। परिभाषा भी हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। चलिए दूसरा आप हेडिंग बनाइए अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसका अंग्रेजी होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अगर हेडिंग बनाना है तो हेडिंग बनाइए, अन्यथा अगर आप केवल सुनना चाहते हैं तो केवल सुनिए ध्यान को केंद्रित करके। 100% मैं आपसे दावा कर रहा हूं तुरंत आप याद कर लेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि परिभाषा बहुत ही सरल है, ठीक है। तो बेटा दूसरा हेडिंग था अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की समस्त किरणें
किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारिक प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं बोर्ड के बगल में खड़ा हूं और यहाँ पे देखिए अपसारिक प्रकाश पुंज लिखा हुआ है और ओ बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए मेरे साइड की ओर ध्यान से देखिए सभी छात्र, मेरे ओर यह सभी प्रकाश की किरणें आ रही है कि नहीं आ रही है? और कहां से निकल रही है? ओ बिंदु से। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारिक प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसके बाद आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज अगर आपको लिखना है तो आप सभी छात्र हेडिंग बनाएं समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। और समांतर प्रकाश पुंज का मैं परिभाषा बोल रहा हूं, सभी लोग अगर लिखना है तो ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर आपको नोट करना है तो हेडिंग बनाइए समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, सभी छात्र देखें, जब प्रकाश की समस्त किरणें देख लीजिए एक दूसरे के समांतर हो तो उस प्रकाश किरण को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बेटा यह टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा अगर आपको नोट करना है तो पहले मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बेटा उसकी हिंदी होती है प्रकाश का परावर्तन। मैं हमेशा आप सभी छात्रों से कहते रहता हूं कि किसी भी छात्र को अगर डाउट हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। कहीं पर भी अगर आपको समस्या होगा तब, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। सभी छात्र देखें, हेडिंग बनाना है तो आप सभी छात्र मेरे साथ हेडिंग बना लें। वह हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। अंग्रेजी क्या होती है जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा बता दूं। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आता है, तो टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले मैं एक समतल दर्पण की संरचना बनाने जा रहा हूँ। देखिए हमारा एक समतल दर्पण है, मैं इसको कलई कर दे रहा हूँ। देख लीजिए बेटा, इसको कहते हैं कलई करना। सभी छात्र ध्यान से देख ले, मैं इसका कलई कर रहा हूँ, देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे M1 और M2 मान ले रहा हूँ। M1 M2 क्या है जी? दर्पण का द्वार है, याद रखना। M1 M2 को कहा जाता है दर्पण का द्वार है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः ध्यान से देखिए ऐसे चली जा रही है। देख रहे हैं सभी छात्र? इन दोनों, ध्यान दीजिए, इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब मैं डाल दे रहा हूं। देख लीजिए, एक अभिलंब मैंने ऐसे खींच दिया। इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम दे दीजिए C। अभिलंब को हम N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। याद रखिएगा, अभिलंब को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल N से आपको प्रदर्शित करना है। सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण बनाना है, उसके बाद आपको गलई करना है, फिर इस समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण को डालना है और वह प्रकाश की किरण देखिए क्या होगा? इससे रिफ्लेक्टिव होगा, परावर्तित होगा और परावर्तित होकर ऐसे चला जाएगा। यानी ए बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है, समतल दर्पण के बी बिंदु से टकराई और सी दिशा की ओर चली जा रही है। सभी छात्र ध्यान से देख ले, इन दोनों किरणों के बीच में मैंने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक।
यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं स्मॉल आई, और यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आई को हिंदी में कहा जाता है आपतन कोण। स्मॉल आई को हिंदी में आप क्या कहेंगे? आपतन कोण। और स्मॉल आर को कहा जाता है परावर्तन कोण। यह क्या है बेटा? परावर्तन कोण है। ठीक है, आने वाले किरणों को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो किरण आ रही है आप इसे कहेंगे कि सर जी यह क्या है? आपतित किरण है। यह क्या है? ये आपतित किरण है। याद रखना मेरे भाई, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यह किरण सी वाली जा रही है, बी से टकराकर जा रही है, देखो, तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो आने वाले किरणों को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो अगर आप सभी छात्रों को नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार मैं परिभाषा को एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं, जो छात्र ध्यान से नहीं सुने एक बार सुन ले। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये दो नियम होते हैं। किसके? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा, अगर लिख रहे हैं तो बेटा आप नोट बना लीजिए, और नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए जल्दी नोट कीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होता है? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण स्मॉल आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यही हमारे परावर्तन के नियम थे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है बेटा, शेष हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन और नए टॉपिक के साथ।